24 जनवरी 2023 को कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की जिंदगी बदल दी। इसी तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग के बारे में एक रिपोर्ट सामने आई थी। यह कंपनी वित्तीय रुझानों की भविष्यवाणी करने में अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके साथ ही अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे गए। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के लिए शेयर बाजार से बुरी खबरें आ रही हैं। कुछ दिनों पहले वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे, मगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा गौतम अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द कर दिया था। कंपनी भारी नुकसान में है। सवाल ये है कि इस रिपोर्ट को छापने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की क्या कहानी है और हिंडनबर्ग रिसर्च के पीछे कौन शख्स है। हिंडनबर्ग नाम कहां से आया? हिंडनबर्ग नाम 1937 में घटी एक घटना से जुड़ा है। उस समय एडोल्फ हिटलर जर्मनी का शासक था और हिंडनबर्ग नाम का एक अंतरिक्ष यान था। जब जमीन से अंतरिक्ष यान देख रहे लोगों ने कुछ असामान्य होता देखा तो अंतरिक्ष यान में आग लग गई। अंतरिक्ष यान के जमीन पर गिरते ही लोग चीख पड़े। अंतरिक्ष यान में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे और कहा जाता है कि इसमें करीब 100 लोगों को जबरन बैठाया गया था। शेयर बाजार में गड़बड़ी की खबर देने वाली कंपनी हिंडनबर्ग का कहना है कि वह लोगों को इस तरह के वित्तीय संकट से बचाने का काम करती है। गौतम अडानी पर रिपोर्ट करने वाली कंपनी इस पिछली घटना के लिए भी जानी जाती है। कंपनी उनके बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए स्टॉक मार्केट ब्रेकअप और गड़बड़ी पर नजर रखती है। हिंडनबर्ग कंपनी लोगों को शेयर बाजार में दुर्घटनाओं और वित्तीय खतरों से बचने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। इसमें कहा गया है कि यह रिपोर्ट बनाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करती है उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। कंपनी इसके तरीकों को ऐसे तरीके से समझाती है जो समझने में आसान हो। निवेश के फैसले अनुसंधान पर आधारित होते हैं जो गुप्त सूचना की जांच करते हैं। भविष्य में क्या होगा यह जानने के लिए यह शोध किया जा सकता है। हिंडनबर्ग का कहना है कि उन्हें निवेश का काफी अनुभव है। कंपनी ने कहा है कि उसने रिपोर्ट जारी करने या अन्य कार्रवाई करने से पहले कई कंपनियों के शेयरों को गिरा दिया है। अडानी से पहले निकोला नाम की एक और बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी के फाउंडर को कोर्ट में दोषी पाया गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में 30 अलग अलग कंपनियों ने रिसर्च रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट जारी होने के अगले दिन उन कंपनियों के शेयर की कीमतों में औसतन 15% की गिरावट आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयरों में आमतौर पर 26% से ज्यादा की गिरावट आने वाली है। हिंडनबर्ग की एक वेबसाइट है जहां यह विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। हिंडनबर्ग ने 3 मौकों पर एक कंपनी की जांच की। पहली बार था जब यह कंपनी की हवाई सुरक्षा की प्रथाओं की जांच करने के लिए आया था। दूसरी बार था जब इसने जांच की कि कंपनी व्यापार नियमों का उल्लंघन कर रही है या नहीं। और तीसरी बार था जब यह जांच की गई कि कंपनी उनके करों में धोखा दे रही है या नहीं। जब लोग अपने वित्त के साथ कुछ गलत करते हैं तो यह ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है कि क्या हो रहा है। इससे बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे लोगों को महत्वपूर्ण पदों से अयोग्य घोषित किया जाना या व्यवसायों को अवैध या अनैतिक रूप से काम करते पाया जाना। हिंडनबर्ग के पीछे कौन? नाथन एंडरसन हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख हैं। 2017 में एंडरसन ने नैट एंडरसन के साथ एक कंपनी की स्थापना की जो कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से है। एंडरसन के पास व्यापार में काफी अनुभव और ज्ञान है जिसे उन्होंने इस कंपनी को शुरू करते समय इस्तेमाल किया। एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया और एक डेटा कंपनी के लिए काम करते हुए अपना करियर शुरू किया। उन्होंने निवेश प्रबंधन कंपनियों के साथ काम किया। 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक साक्षात्कार में
एंडरसन ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोग सरल गणित गणना कर रहे थे। एंडरसन ने कुछ समय के लिए इजराइल में एक एम्बुलेंस चालक के रूप में काम किया है। एंडरसन ने एक एम्बुलेंस चालक के रूप में काम किया है और इसने उन्हें दबाव को अच्छी तरह से संभालना सिखाया है। एंडरसन को चिकित्सा में बहुत अनुभव है। एंडरसन का कहना है कि उनके रोल मॉडल में से एक अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मोर्कोपोलोस है। एंडरसन के रोल मॉडल हैरी ने लोगों को पोंजी स्कीम में निवेश के खतरों के बारे में भी आगाह किया, जैसे कि बर्नार्ड मैडॉफ ने चलाया था। हाल ही में मैडॉफ कांड के बारे में एक नई नेटफ्लिक्स श्रृंखला जारी की गई थी। इस सीरीज का नाम द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट है। लेकिन इन दिनों गुरु नहीं चेले नेट एंडरसन की वजह से शेयर बाजार में हंगामा मचा है और इसका सीधा असर गौतम अदानी पर हो रहा है।